लेट्स सी सम प्रॉब्लम वंस अगेन। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसका मास m है, उस पर चार्ज कितना है q है, एंड this block is connected to the wall with the help of a spring of constant k. ओके, एंड यहाँ पे क्या दिया है, L is the natural length of the spring दिया है, L is the natural length of the spring. तो यहाँ पे फाइंड द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट मास एंड बॉल एट इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन मास एंड द वॉल पूछा है, मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन मास एंड द वॉल। ओके, ये यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेपरेशन हमें निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा, दूसरा कोई मेथड ही नहीं है मैक्सिमम सेपरेशन यूज करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, तब इस चार्ज पर टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स एक्ट हो जाएगा। दिस फोर्स इज E इंटू क्यू। ओके, सो टुवर्ड्स लेफ्ट कितना फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज EQ, एंड ड्यू टू दिस फोर्स इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड वेलोसिटी कब तक बढ़ेगा, जब तक इस पर टुवर्ड्स लेफ्ट नेट रिजल्टेंट फोर्स है तब तक। अब जैसे ही चार्ज टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करने लगेगा, तब स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा, और जैसे स्प्रिंग का इलोंगेशन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय फॉर्मूला EQ, electric force is given by formula E into Q, and spring force is given by formula Kx। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, Kx रहता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो इनिशियली x मतलब क्या है, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग है, या फिर इलोंगेशन के लिए यहाँ पे यस भी यूज कर सकते हैं, यस। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स E इंटू क्यू कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि E इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट, एंड स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द इलोंगेशन। सो जैसे इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, एंड फाइनली जब स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स कभी तो हो जाएगा, तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन तब तक ब्लॉक को मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, तब तक टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड उसके आगे स्प्रिंग फोर्स विल बिकम मोर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा। मतलब इस ब्लॉक का मोशन कैसा रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, उसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, एंड यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। वेलोसिटी मैक्सिमम कब बनेगी, जब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स बनेगा, तब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स होने पर यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक का वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा। उसके आगे क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स विल बिकम मोर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, एंड फाइनली इट इज कमिंग टू द रेस्ट। फाइनली ये क्या आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब ये फाइनली रेस्ट में आता है, तब कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा, स्प्रिंग फोर्स, मतलब टुवर्ड्स राइट फोर्स विल बी मोर देन द टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स, जब रेस्ट पे आ जाएगा तब। एंड रेस्ट पर कब आने वाला है, ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा। सपोज यहां से रेस्ट में आने तक इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज कितना होता है, यस डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सो इनिशियल पोजीशन से फाइनली रेस्ट तक आने तक डिस्प्लेसमेंट सपोज यस होता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना रहेगा, 0, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फाइनली इट इज कमिंग टू रेस्ट, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ऑन दिस ब्लॉक, so work done will be due to the two forces. So first will be work done due to the electric force, and second will be the work done due to the spring force. Work done due to electric force क्या रहेगा,
EQ इंटू यस रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, ये ध्यान में रखिए, वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ के स्क्वायर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी नेगेटिव। अभी देखिए वर्क डन पॉजिटिव कब रहता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। नाउ ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ब्लॉक्स कहां पे मूव कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है एंड स्प्रिंग फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी नेगेटिव एंड देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहता है। सो EQ इंटू यस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड देयरफॉर यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2EQ by k, that will be displacement from this position। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेपरेशन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन मास एंड द वॉल। ओके, तो यहाँ पे और एक लिखना पड़ेगा, द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल विल बी इक्वल टू यस प्लस यल रहेगा, क्योंकि इनिशियल सेपरेशन कितना है, यल भी यहाँ पे है, तो यस प्लस यल रहेगा एंड यस का वैल्यू कितना है, 2EQ by k है, सो यस इज इक्वल टू 2EQ by k रहेगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम आने तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, इक्विलिब्रियम आने तक, इक्विलिब्रियम आने तक मतलब जब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स बन जाएगा तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा। सो इक्विलिब्रियम में हम क्या लिख सकते हैं, EQ इज इक्वल टू KX लिखेंगे या फिर KS लिखेंगे। So this is the equilibrium displacement for the equilibrium। So यहाँ पे displacement till electric force is equal to that spring force। Okay, वो displacement कितना आ जाएगा, EQ by K आ जाएगा। Third is the find energy stored in the spring at the equilibrium position। Energy stored in the spring at equilibrium position। अभी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग it is denoted by letter U, it is half kx square। Energy stored by spring is given by formula half kx square, so U is equal to half k as it is and up to equilibrium उसका elongation, spring का elongation कितना होने वाला है, that is EQ by k होने वाला है, इसका स्क्वायर, तो हाफ k E स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, तो के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड हाफ E स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। सो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक वर्क एनर्जी पावर। अगर आपको वर्क एनर्जी पावर टॉपिक पता है तो इजीली ये समझ में आता है। वर्क एनर्जी पावर आपको अगर पता नहीं है तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी समझ में आ सकता है, समझने में डिफिकल्टी आ सकता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का डिस्प्लेसमेंट यस इक्विलिब्रियम आ गया, सो सेपरेशन फ्रॉम वॉल कितना आ जाएगा, सेपरेशन फ्रॉम वॉल जो है वो कितना आ जाएगा, दैट इज यल प्लस यस इक्विलिब्रियम आ जाएगा वंस अगेन। ओके, सो ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट ओनली निकाला है फॉर इक्विलिब्रियम। ओके, तो सेपरेशन फ्रॉम वॉल यस प्लस यस इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट,
there is one more question like this. Let's see this question. So this is a question. A block having mass m and charge q is resting on a frictionless plane at a distance d. At a distance यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमें डिस्टेंस d लेना पड़ेगा. At a distance d from the wall as shown in figure. Find the time period of the motion of the block when a uniform electric field is applied horizontally towards wall, assuming that collisions of the block with the wall is perfectly elastic. Okay, तो ब्लॉक कितने डिस्टेंस पर है? d डिस्टेंस पर है. यहाँ पे ब्लॉक पर चार्ज कितना है? q चार्ज है. इसका मास कितना है? m है. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया गया है? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी यहाँ पे पहले फोर्स निकालेंगे. फोर्स ऑन ब्लॉक. फोर्स ऑन ब्लॉक मतलब वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही रहेगा. ओके, दैट F इज इक्वल टू EQ. एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक टुवर्ड्स राइट क्या रहेगा? देयरफॉर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट, क्योंकि फोर्स इज आल्सो टुवर्ड्स राइट. सो एक्सेलरेशन आता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब EQ बाय m एक्सेलरेशन आ जाएगा. नाउ विद दिस एक्सेलरेशन इट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स वॉल. तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करना है? हमें d डिस्टेंस कवर करना है. तो d डिस्टेंस जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन. ओके, सो बाय सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, ओके, तो बाय सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या आता है? S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. This is the second kinematic equation. So यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होने वाला है? d डिस्प्लेसमेंट होने वाला है. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल टर्म ut क्या आ जाएगा? 0. उसके बाद हाफ एक्सेलरेशन रहेगा EQ बाई m इंटू टी स्क्वेयर. तो यहाँ पे ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर लेने पर 2md डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? EQ इज इक्वल टू टी स्क्वेयर. ओके, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देयरफॉर t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2md डिवाइडेड बाय 2md डिवाइडेड बाय EQ. ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? देखिए,
T is equal to square root of 2 EMD divided by EQ. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए ओके कितना टाइम लगता है, वॉल तक आने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 md बाई इक्यू लगता है। अभी यहाँ पे आने के बाद सर्टन वेलोसिटी से इस पर कोलाइड होगा एंड रीबाउंड होगा। एंड यहाँ पे दिया है एज्यूमिंग दैट कोलिजन्स ऑफ द ब्लॉक विद द वॉल आर परफेक्टली इलास्टिक। ओके, कोलिजन यहाँ पे ब्लॉक का वॉल के साथ कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो इलास्टिक है मतलब क्या हो जाएगा, उसी वेलोसिटी से रिबाउंड होगा एंड वो यहाँ पे ही आएगा, एट द सेम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक। टाइम पीरियड हमें निकालना है। टाइम पीरियड मतलब क्या रहता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इन फॉर एग्जांपल दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 md बाई इक्यू लगेगा। अभी 2 से अगेन 1 तक आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा एंड that will be the time for the one oscillation and therefore time period of one oscillation कितना आ जाएगा, time period of one oscillation यहाँ पे हमें निकालना है। time period of one oscillation that is capital T is equal to 2 times T आ जाएगा, that is 2 times square root of 2 md by EQ आ जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या, देखिए टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन मतलब फर्स्ट पोजीशन से वॉल तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 md बाई EQ लगेगा, उतना ही टाइम बैकवर्ड जाने के लिए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन कितना आ जाएगा, T is equal to 2T, that is equal to 2 square root of 2 md by EQ। हाँ, अभी हम एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द पार्ट ऑफ द नल पोजीशन। ओके, नल पोजीशन का पार्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। नल पोजीशन, नल पोजीशन। तो यहाँ पे नल पोजीशन मतलब क्या होता है, नल पोजीशन इज द पोजीशन नियर द two or number of charges where electric field intensity is equal to 0 or electric field is equal to 0, that is called as null position। Okay, the position near charges, position near charges, position near charges where electric field is 0 is called as null position। okay, position near charges where electric field is 0 is called as null position। तो कई बार नल पोजीशन के प्रॉब्लम हमने मेंस या फिर नीट में देखे हैं। तो प्रॉब्लम किस तरह से रहते हैं देखिए, तो नल पोजीशन नियर द चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इज कॉल्ड एज नल पोजीशन। तो नल पोजीशन में देयर आर डिफरेंट केसेस आर देयर। ओके, तो इसमें केस 1 क्या है, देखिए केस 1, अगर देयर आर ओनली 2 चार्जेस एंड दिस 2 चार्जेस आर सिमिलर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो नल पोजीशन कहां पे आएगा। केस 1 इज दैट 2 similar charges, okay, 2 similar charges of equal magnitude, 2 similar charges हैं एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम इस तरह से निकाल सकता हूं, दिस इज द चार्ज प्लस क्यू, दिस इज ऑल्सो चार्ज प्लस क्यू। यहाँ पे 2 सिमिलर चार्जेस हैं मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू मतलब इक्वल है। तो नल पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, तो नल पोजीशन एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट आता है। नल पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो आना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टुवर्ड्स राइट आता है तो ड्यू टू सेकंड चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आना चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट आना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्जेस शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो सपोज ये टोटल डिस्टेंस 2x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सो ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ना, ड्यू टू प्लस क्यू और ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट आ जाएगा। एंड वो कितना आ जाएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर। ड्यू टू दिस सेकंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस फर्स्ट चार्ज से भी क्यू ही है और सेकंड चार्ज से भी क्यू ही है। एंड देयरफॉर यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएंगी, के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर, एंड these two intensities will be in opposite direction, and therefore net electric intensity at the midpoint will be equal to 0, and therefore this is the null position. Okay, so for null position first point आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर टू चार्जेस सिमिलर है एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ओके, दो चार्जेस सिमिलर है, इक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो नल पोजीशन कहां पे आता है, एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस। टू सिमिलर चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है, ओके, देन यहां पे नल पोजीशन कहां पे आ जाएगा, नल पोजीशन इज एट मिड पॉइंट between them. Okay, so this is the first case. Once again देखिए, null position मतलब क्या रहता है, it is the position where electric field is equal to 0. यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, अगर टू सिमिलर चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो नल पोजीशन एग्जैक्टली दोनों चार्जेस के मिडल पर आ जाएगा, दैट इज द केस 1। उसके बाद केस 2, अभी यहाँ पे दो सिमिलर चार्जेस है लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो क्या हो जाएगा, टू सिमिलर चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, टू सिमिलर चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो नल पोजीशन कहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सपोज एक चार्ज प्लस स्मॉल क्यू है और दूसरा चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, एंड these two are separated by suppose distance r. These two are suppose separated by distance r, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दोनों चार्जेस, ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्जेस कैसा रहना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो नल पोजीशन कहां पे रहेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे अभी नहीं रहेगा, ओके, तो थोड़ा सा लेफ्ट रहेगा या फिर थोड़ा सा राइट रहेगा। सपोज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज दैट इज क्यू, स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड चार्ज, ओके, क्यू, उससे नल पोजीशन कितने डिस्टेंस पे है, सपोज एक्स डिस्टेंस पे है, सपोज दिस इज द नल पोजीशन। नल पोजीशन कहां पे है, सपोज एट अ डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ पे ड्यू टू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां पे आ जाएगा, टुवर्ड्स राइट आ जाएगा,
कितना आ जाएगा वो, टूवर्ड्स राइट आ जाएगा, एंड वो कितना आ जाएगा, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज कितना आ जाएगा, दैट विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट ना, because electric intensity is away from the positive charge, so it is towards left. That is k capital Q divided by distance कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर स्मॉल q से p तक का डिस्टेंस x है तो p से कैपिटल Q तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, r माइनस एक्स हो जाएगा. सो k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. अभी नल पोजीशन आने के लिए यहाँ पे इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी वो कंप्लीटली कैंसल आउट कर सकते हैं. ओके, सो देयरफॉर फॉर नल पोजीशन क्या होना चाहिए, k स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए. k क्यू बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए. k गेट कैंसल एंड देयरफॉर q डिवाइडेड बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा. स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स स्क्वायर. दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट q डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल Q इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स. तो हमें x का फॉर्मूला निकालना है. सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल लेता हूं, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय रूट स्मॉल q इज इक्वल टू r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x. तो यहाँ पे कंपोनेंडो एक्शन हमने किया. कंपोनेंडो मतलब क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना है ओनली. तो रूट q प्लस रूट q डिवाइडेड बाय रूट q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स प्लस एक्स. तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय x आ जाएगा. एंड देयरफॉर x का फाइनल आंसर आता है रूट q अपॉन रूट q प्लस रूट q into total distance r. That is the formula for small x. Okay, और distance of null position का फॉर्मूला क्या आता है, रूट q डिवाइडेड बाय रूट q प्लस रूट q इंटू r. मतलब यहाँ पे स्मॉलर चार्ज से हमें डिस्टेंस अगर निकालना है तो न्यूमरेटर पे क्या लेना पड़ता है, स्मॉलर चार्ज लेना पड़ता है. once again see this formula. ओके, फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ पे दो चार्ज अगर प्लस स्मॉल q एंड प्लस कैपिटल Q है और दोनों में डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस सपोज r है, तो नल पोजीशन इज सपोज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दी स्मॉलर चार्ज है. तो यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या आता है, रूट q अपॉन रूट q प्लस रूट q इंटू टोटल डिस्टेंस r आ जाता है. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला आता है, रूट q अपॉन रूट q प्लस रूट q इंटू टोटल डिस्टेंस r. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज. सिमिलरली सपोज डिस्टेंस फ्रॉम लार्जर चार्ज y है, अगर y मुझे निकालना है तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू रूट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल Q प्लस रूट स्मॉल q इंटू r आ जाएगा. ओके, मतलब स्मॉल q से हमें डिस्टेंस निकालना है तो न्यूमरेटर पर स्मॉल q लेना पड़ेगा, और कैपिटल Q से डिस्टेंस हमें निकालना है तो न्यूमरेटर पर क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल Q लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये नल पोजीशन कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे x और y, इसमें कम कौन रहेगा, x कम रहेगा और y ज्यादा रहेगा. करेक्ट है ना, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x विल बी लेस एंड y विल बी मोर. तो नल पोजीशन कहाँ पे रहता है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का जो चार्ज रहेगा उसके पास रहेगा. स्मॉलर मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है उसके पास नल पोजीशन रहेगा. ठीक है,
तो वंस अगेन रिवीजन करते हैं। देखिए दोनों चार्जेस प्लस क्यू के हैं, प्लस स्मॉल क्यू के है, तो नल पोजीशन कहाँ पे आता है? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आता है, मिड पॉइंट पे नल पोजीशन आता है। अभी दोनों चार्जेस प्लस प्लस है लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो नल पोजीशन कहाँ पे आता है? इन बिटवीन द टू चार्जेस आता है एंड नियर स्मॉलर चार्ज आता है। नियर कहाँ पे आता है? स्मॉलर चार्ज, मिड पॉइंट पे नहीं आएगा। अभी कहाँ पे आ जाएगा? नियर स्मॉलर चार्ज आ जाएगा। ओके एंड कितने डिस्टेंस पर आ जाएगा? ये फॉर्मूला भी रिमेंबर करने के लिए बहुत इजी है, दैट इज रूट क्यू डिवाइडेड बाय रूट क्यू प्लस रूट क्यू इनटू टोटल डिस्टेंस। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नल पोजीशन। नल पोजीशन मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहेगा एंड इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो रहेगा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ऑन दिस वी कैन सी वन एग्जांपल। सपोज देयर आर टू चार्जेस, one is of plus 4 microcoulomb and another is of plus 25 microcoulomb, and these two are separated by distance 21 centimeter. तो क्वेश्चन इज दैट नल पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? फिर विल बी द नल पोजीशन। तो सपोज नल पोजीशन इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से कितने डिस्टेंस पर है? x सेंटीमीटर पर है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूट क्यू डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल क्यू प्लस रूट स्मॉल क्यू इंटू टोटल डिस्टेंस r. So x is equal to root of 4 divided by root of 25 plus root of 4 into total distance is 25. तो यहाँ पे x is equal to 2 divided by 7 5 plus 2, 5 plus 2 मतलब 7 आता है into 21. तो 7 3s are 21, 3 into 2 that is 6 सेंटीमीटर पर नल पोजीशन आ जाएगा। ओके 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दी 4 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। या फिर कैपिटल क्यू से भी निकाला तो वही आंसर आ जाएगा, मतलब 21 माइनस 6 मतलब 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये निकाल के हम देख सकते हैं। अगर कैपिटल क्यू से डिस्टेंस कितना है सपोज, मतलब लार्जर चार्ज से डिस्टेंस कितना है सपोज y डिस्टेंस है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल क्यू प्लस रूट क्यू इंटू टोटल डिस्टेंस r. तो y कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 प्लस रूट 25 इंटू टोटल डिस्टेंस इज 21.